हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त ऑफ़र के बारे में। अगस्त ऑफ़र यहाँ पर था क्या बेसिकली, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ भी अपनी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगस्त ऑफ़र यहाँ पर था क्या। द अगस्त ऑफ़र असल में बेसिकली यहाँ पर क्या था। द अगस्त ऑफर वॉज मेड बाय लॉर्ड लिंगथिंग्लो, वायसराय ऑफ इंडिया इन अगस्त 1940। इट इज़ नोन एज द अगस्त ऑफर सिंस इट वॉज प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, यहाँ पर वायसराय ऑफ इंडिया थे लिंगथिंग्लो। ठीक है, लिंगथिंग्लो उनका नाम था और यहाँ पर इन्होंने ऑफ़र दिया था किनको, इंडियन लोगों को दिया था अगस्त 1940 के अंदर। इसमें क्या हुआ था, द वायसरॉय लिंगथिंगो मेड द अगस्त ऑफर promising to establish an advisory war council to expand and include more Indian in the Viceroy Executive Council and to set up a representative Indian body to frame the Constitution of India. In return, British want to full support of Indian in the Second World War. असल में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जब बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर जो वायसरॉय ऑफ लिंगथिंगो थे, उन्होंने ये कहा कि हम इंडियंस को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी जो वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, जिसमें हम कहीं भी आपको अगर इन्वॉल्व करते हैं इंडियन लोगों को वॉर के अंदर, तो हम परमिशन लिया करेंगे इंडियन लीडर से, पहले पूछा करेंगे। उस जो काउंसिल यहाँ पर पहले बैठक हुआ करेगी और जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती है, जो काम करती थी मेनली, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थी यहाँ पर, मतलब जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसका हेड जो था यहाँ पर वायसराय हुआ करता था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जब यहाँ पे कंट्रोल था इंडियन पर। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करूँगा, ये लिंगथिंगो ने कहा था। और इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉडी और बनाएंगे, इंडियन बॉडी, जो काउंसिल बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। मगर बदले में हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए इंडियन लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर हमारी साइड से इंडियन जो है वो लड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है देखने में, अब समझते हैं हम यहाँ पर बैकग्राउंड में असल बात थी क्या। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में और 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 करोड़ लोग मर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 30 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। 30 कंट्रीज़ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि कहीं पर जो यूरोपियंस पावर थी, ज़्यादातर इनका कंट्रोल था, कब्ज़ा था इनका बहुत से देशों के ऊपर। तो जहाँ पर जहाँ जहाँ जिनका कब्ज़ा था, उनके जो लोग थे उनको भी उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था इस तरह से। और सेम चीज़ यहाँ पर जो लॉर्ड लिंगथिंगो थे, उन्होंने ये कहा कि इंडिया भी जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर पार्टी है, ब्रिटेन की साइड से इंडिया जो है लड़ेगा। इससे क्या हुआ, जो इंडिया के जो लीडर्स थे वो बुरा मान गया, क्योंकि उन्होंने इंडियन लोगों से कंसेंट नहीं करा था, पूछा ही नहीं था कि आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अब इस चीज़ को सेट करने के लिए कि इंडियन लोग उनके खिलाफ़ ना हो जाएं, कि वॉर में एक जगह तो मुलझे पड़े हैं यूरोप के अंदर, अब इंडिया के अंदर हमारे खिलाफ़ कोई लड़ाई खड़ी ना जाए, लोग खड़े ना हो जाएं, तो पहले से इंडियन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। क्योंकि ब्रिटेन को सपोर्ट चाहिए था इंडियन लोगों का, वॉर के अंदर भी बहुत लोग मर रहे थे वहाँ पर, तो लोग कहाँ से लड़ने के नहीं आएंगे, जहाँ पर उनकी कॉलोनीज़ होंगी, और इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी थी। और इसी टाइम क्या होता है, 1940 के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर विंस्टन चर्चिल थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बन जाते हैं। ये लेबर पार्टी के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब विंस्टन चर्चिल बन जाते हैं, चेंजेस आते हैं। और एक बात और कहती है, विंस्टन चर्चिल थे, लोग मानते हैं कि खासकर ये दुश्मन थे मुस्लिम स्टेट्स के, जो मुस्लिम दुनिया के अंदर देश थे उनके, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो जाती है कि हाँ, हम आपका सपोर्ट तो करेंगे वॉर के अंदर, मगर हमारी डिमांड है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए कॉलोनियल रूल से, आपके राज से हमें आज़ादी चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स में अगस्त ऑफ़र देते हैं जो ये वायसरॉय ऑफ लिंगथिंगो होते हैं। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि आप इंडियंस को राइट होगा अपना संविधान बनाने के लिए, और हम जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो आपके एडवाइजरी काउंसिल है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल है, वो बनाएंगे हम यहाँ पर। और मैं अपनी काउंसिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करूँगा, इंडियन लोगों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स इंडियन को दिए जाएंगे। अब क्या क्या इसमें टर्म्स बताई गई थी अगस्त ऑफर के अंदर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज डोमिनियन स्टेटस एज
एन ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। अगर जो नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी थी, उन्होंने डिमांड करी थी फुल इंडिपेंडेंस की यहाँ पर, ठीक है। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। एक्चुअली डोमिनियन जो स्टेटस होता है उसमें होता ये है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो ब्रिटेन का ही होगा, और जो बाकी जो गवर्नमेंट होगी वो इंडियन होगी, अपने हिसाब से वो काम करेगी यहाँ पर। यानी कि हम वो ब्रिटेन ये कहेगा कि हमारा डोमिनेंस अब भी यहाँ पर है, आप गुलाम है एक तरह से यहाँ पर भी। द फॉलोइंग द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा, जब हम जंग से फ्री हो जाएंगे, ब्रिटिश लोगों ने ये कहा गवर्नमेंट ने, जब हम जंग से फ्री हो जाएंगे तो हम आपके लिए एक बॉडी बना देंगे, फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इंडियन लोग उसके अंदर शामिल होंगे, जो संविधान बनाएंगे आपके देश के लिए, ठीक है। फिर द वॉइसरॉय काउंसिल वुड बी एक्सटेंड अलाउ मोर इंडियन टू पार्टिसिपेट देन वाइट। जो वॉइसरॉय की काउंसिल होगी, जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव जो हुआ करती थी वॉइसरॉय की, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को शामिल करेंगे जो अंग्रेज़ हैं उनके अगेंस्ट पर। एंड एडवाइजिंग वॉर काउंसिल बनाई जाएगी यहाँ पर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज्ड टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्होंने देने से मना कर दिया। यहाँ बढ़ाया इन्होंने, मगर इसमें क्या करा इन्होंने, जो डिफेंस था, फाइनेंस था, होम अफेयर था, रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विस, यानी जो सिविल सर्विस जो होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन 4 चीज़ों को इन्होंने अपने पास में ही रखा, बाकी चीज़ छोड़ने के लिए राज़ी हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भी है, द वॉइसरॉय फर्दर इंडिकेट दैट द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल काउंसिल एंड मुस्लिम लीग विल बी एड्रेस बिफोर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो भी नेशनल कांग्रेस के बीच और जो मुस्लिम लीग के बीच जो डिसएग्रीमेंट है उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पूरी तरह से पे ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। ये बातें इन्होंने कहीं ब्रिटिश साइड से। अब इंडियन लोगों ने इसके जवाब में क्या कहा। जो कांग्रेस थी उन्होंने अपनी मीटिंग हुई थी वर्धा में 9 अगस्त में, वर्धा में 1940 में, इन्होंने कहा था कि हमें तो पूरी तरह से फ्री चाहिए, मतलब हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चाहिए और हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो डोमिनियन स्टेट है वो तो बर्बाद, इस तरह से जो डेड एज डोर नेल, ठीक है, डेड एज डोर नेल तक इन्होंने इसको कहा। यहाँ पर मुस्लिम लोग ने, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पार्टीशन चाहिए, सिर्फ पहले पार्टीशन करो, बाकी बात बाद में करेंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद में क्या करते हैं, जो महात्मा गांधी जी होते हैं वो अपना आप यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर डालते हैं। किस लिए कर डालते हैं, क्यों, उनको राइट्स मिलना चाहिए, फ्री एक्सप्रेशन, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा छानबीन कर रही थी लोगों की, क्योंकि वॉर का टाइम था, उनको डर था कुछ ना हो जाए इंडिया के अंदर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसर करते थे हर चीज़ों को उस टाइम पर। अब इसने इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए करा कि चाहते नहीं थे कि लोग शामिल हो जाता तो उससे हल्ला मचे या फिर लोग मरे वरे, क्योंकि पहले भी जो सत्याग्रह हो चुके थे, चाहे वो सत्य जो सवर्ण्य वगैरह आंदोलन था खासकर, उसको अपन लेना पड़ गया था, जो चोरा चोरी का कांड होता है उसके बाद महात्मा गांधी को। फिर शामिल कौन हो जाता है इस सत्याग्रह के अंदर, विनोबा भावे, नेहरू और ब्रह्मा दत्त, और ये भी इसको शामिल करते हैं किसको, इंडिविजुअल सत्याग्रह को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको डालती है जेल के अंदर, ठीक है। और एक दूसरा सत्याग्रह भी शुरू किया जाता है इस टाइम के अंदर, रिस्पांस के अंदर गवर्नमेंट के, कि अब हमें राइट्स नहीं दे रहा, हमें ज़्यादा नहीं कर रहा, तो हम परेशान करेंगे आपको, मतलब वो ये इंडियन अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली तक जाने के लिए शुरू करा उन्होंने मूवमेंट, ठीक है। मगर बाद में क्या होता है, ये धीरे जो मूवमेंट होता है ये कोई ख़ास क्या कहते हैं ट्रैक्शन गेन यहाँ पर नहीं करता, मतलब लोग ऐसा जोड़ नहीं पाते इसके अंदर, और वजह से ये जो होता है ख़त्म हो जाता है आंदोलन यहाँ पर। और बाद में क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडियन लोग थे इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था इस ऑफ़र को, तो इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर एक नया मिशन भेजती है, बोलते हैं हम क्रिप्स मिशन, जिसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन है यहाँ पर। सो ये था हमारा अगस्त ऑफ़र। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, अगस्त ऑफ़र के बाद क्या हुआ। फर्स्ट लाइन जो है, इंडियंस को राइट दिया गया, यहाँ पर इंडियंस के राइट्स के बारे में बात की गई कि हम आपको राइट देंगे असेंबली बनाने के लिए, ठीक है, कांग्रेस की डिमांड के ऊपर। द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट वॉज मेड एक्सप्लिसिटी, पहली बार ये सामने आया ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस का यहाँ पर, कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सारे नुमाइंदों को हटा देगी इंडिया में से, मगर जो वॉइसरॉय है, जो उसकी काउंसिल होगी, वो बाकी रहेगी बस यहाँ पर से। और इसमें क्या करा गया, जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जुलाई 1941 के अंदर,
जहाँ पर 12 लोग हुआ करते थे काउंसिल के अंदर, 12 में से 8 इंडियंस को कर दिया गया यहाँ पर, कि मतलब जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है बढ़ा दिया गया है इसके अंदर। ठीक है। और नेशनल डिफेंस काउंसिल भी बना दी गई यहाँ पर, जो बात करती थी कि भाई वॉर होना चाहिए, इंडियंस को इसमें इन्वॉल्व होना है या नहीं। सो ये था अगस्त ऑफर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।